कशांग श्रुत दिव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। पुराणां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। संसार में सामान्य रूप से 363 मतों का प्रचलन है और सैद्वाद मत मानो तो 364 हो गया। वैसे मिथ्यात्व के अनंत भेद है, इसलिए अनंत मत है। शब्दों की अपेक्षा संख्यात मत है, अर्थ की अपेक्षा असंख्यात मत है। उन मत में और जैन मत में क्या अंतर है? तो उन मतों में जो वर्णन है वो सर्वथा शब्द का प्रयोग करके हुआ है, और जैन मत में उन्हीं व्यवस्थाओं को स्यात् शब्द से युक्त करके कहा गया है। बस इतना सा अंतर है। मतलब बौद्धों ने कहा द्रव्य क्षणिक है सर्वथा, जैनों ने कहा द्रव्य क्षणिक है पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा, सूक्ष्म रुजु सूत्र नहीं की अपेक्षा। तो बौद्ध मत को जैनों ने स्वीकार नहीं किया ऐसा नहीं है। जैनों ने एकांत बौद्ध मत का विरोध नहीं किया है, विरोध किया है उनके सर्वथा पद का। तो सर्वथा पद यदि हटा दिया जाए तो सभी मत जैन मत सिद्ध हो जाएंगे, या जैनों के मत में से स्यात् शब्द हटा दिया जाए तो जैनों का मत अन्य मत सिद्ध हो जाएगा। तो अंतर है अनेकांत और एकांत का। तो जब ऐसा विषय आता है तो शिष्यों के द्वारा प्रश्न आता है कि एकांत मत में दोष क्या है। तो दोष क्या है उसको प्रकट करने के लिए इस अधिकार की नियोजना हुई है। इस अधिकार का आरंभ एक सूत्र से हुआ है, गाथा सूत्र से। दुर्नयैकान्तमारूढ़ा भावानां स्वार्थिका हिते स्वार्थिकाश्च विपर्यस्ताः सकलंका नयायतः। जो नए भावानाम पदार्थों के दुर्नय एकांतमारूढ़ा, दुर्नय रूपी एकांत पर आरूढ़ है, ही निश्चयतः ते वे नए स्वार्थिका, स्वार्थिक है। स्वार्थिक का अर्थ करना है स्वेच्छा पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले। च और चूंकि वे स्वार्थिका स्वेच्छा पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले हैं, इसलिए विपर्यस्ता, इसलिए विपरीत है, अर्थात कुनय है, खोटे नए हैं। यतः क्योंकि ते नया वे नए सकलंका कलंक सहित है, दोष सहित है। कलंक अर्थात दोष। टिप्पणकार ने लिखा है दुर्दुष्टो नयो दुर्नयः। दुह ये उपसर्ग है, 22 उपसर्गों में से एक उपसर्ग है जिसका एक अर्थ होता है दुष्ट। जो दुष्ट नय है उसको दुर्नय कहते हैं। बौद्धादिभिः अंगीकृतः तस्य एकांतस्तम कर्मतापन्नम। इनको दुर्नय क्यों कहा? क्योंकि बौद्धादिकों के द्वारा अंगीकृत है। अब यहां पर एक प्रश्न आएगा कि बौद्धों ने कहा तो वो दुर्नय हो गया, जैनों ने कहा तो वो सुनय हो गया, ये तो पक्षपात हो गया। ये न्याय कहां हुआ? न्याय में पक्षपात नहीं होता, न्याय में युक्तियों की प्रबलता निर्बलता देखी जाती है, परीक्षा होती है। तो कहते हैं बौद्धादि भी अंगीकृत,
बौद्धों आदि के द्वारा अंगीकृत किया होने से दुर्नय है। अरे भाई, बौद्धों ने अंगीकृत किया इसलिए उसमें दुर्नयपना क्यों आया? तो कहते तस्य एकांतः, उन्होंने क्या किया है? एकांत को ग्रहण किया है। तम कर्मतापन्नम, वो कर्मता को प्राप्त है, वो कर्म अवस्था को प्राप्त है। दुर्नय एकांतात् विपरीताः नयस्यांगीकारे, दुर्नय एकांत से जो विपरीत है, वो नय है, उनका अंगीकार करने पर तेनैव प्रकारेण, उसी प्रकार से। अगला सूत्र प्रश्न सूत्र है, तत्कथम, वह किस प्रकार? मतलब पिछला जो गाथा सूत्र दिया है उस पर ये प्रश्न कर रहे हैं कि उनके नए दुर्नय हैं और आपके नए सुनय हैं, उनके नए विपर्यस्त है, आपके नए समीचीन है, उनके नए स्वार्थिक है और आपके नए स्व विषय में प्रवृत्त होने वाले हैं, संतुलित है। ये सारे तत्कथम, ये सब कैसे सिद्ध होगा? तो यहां पर एक एक का उत्तर दे रहे हैं। तथा ही सर्वथैकांतेन सद्रूपस्य न नियतार्थ व्यवस्था संकरादि दोषत्वात्, वह इस प्रकार, तथा ये ने, वह इस प्रकार सर्वथा एकांतेन, सर्वथा एकांत रूप से सद्रूपस्य, सद्रूप स्वीकार करने पर, अर्थात सद्रूप को सर्वथा एकांत रूप से यदि कोई स्वीकार किया जाए, यानी ये पेन पेन ही है, ऐसा यदि एकांत कर दिया जाए तो नियतार्थ व्यवस्था न, नियत होने के कारण से अर्थ व्यवस्था नहीं होगी। संकरादि दोषत्वात्, संकरादि दोष उत्पन्न होने से, यहां पर संकर शब्द के साथ आदि शब्द लगा हुआ है। वास्तविक दोषों की संख्या 8 है, उन 8 में से एक का नाम यहां ले लिया गया है, बचे 7, तो आदि शब्दों से 7 शब्दों को ग्रहण करना है। वो है व्यतिकर, विरोध, वैयधीकरण, अनवस्था, संशय, अप्रतिपत्ति और अभाव। चूंकि टिप्पणकार ने इनका पूरा विवरण किया है तो हम एक एक का वर्णन भी देखते चलेंगे। टिप्पणकार कहते हैं तथा ही पूर्वार्धम विवृणोति, पूर्वार्ध का कथन करते हैं। नियतार्थ व्यवस्था, नियमित पदार्थ व्यवस्था, नियत यानी नियमित, अर्थ अर्थात पदार्थ, तो नियत पदार्थ की व्यवस्था, सदरूपस्य, सतरूपस्य अंगीकारात्, केवल पदार्थ सत है ऐसा यदि स्वीकार किया जाता है तो संकरादि दोषः, संकर, व्यतिकर, विरोध, वैयधिकरण्य, अनवस्था, संशय, अप्रतिपत्ति, अभाव इत्यष्टौ संकरादि दोषाः, संकर, व्यतिकर, विरोध, वैयधिकरण, अनवस्था, संशय, अप्रतिपत्ति, अभाव, इन 8 दोषों को संकरादि दोष कहते हैं। सर्व वस्तूनाम एक वस्तु भवनम संकरः, अब हमको एक एक का लक्षण देखना है। सर्व वस्तूनाम, संपूर्ण वस्तुओं का परस्पर मिलकर के एक वस्तु भवनम, एक वस्तु रूप में हो जाना, इसको कहते संकर। दूसरा है व्यतिकर, यस्य वस्तुनः केनापि प्रकारेण स्थितिर्न भवति स व्यतिकरः, जिस वस्तु का किसी भी रूप से अवस्था नहीं हो सकती है उसे व्यतिकर कहते हैं। सामान्य रूप से एक द्रव्य का विषय दूसरे द्रव्य में जाकर मिलना या किसी का विषय किसी में पहुंच जाना, जैसे मैंने एक वाक्य बोला, मैंने अपनी आंखों से सुना है,
आंखों से देखना तो संभव है, आंखों से सुनना संभव नहीं है। तो ये जो सुनना है ये व्यतिकर दोष है, क्योंकि आंख का विषय कान में चला गया और कान का विषय हम आंखों में ला रहे हैं। तो एक का विषय दूसरे में पहुंच जाने का नाम व्यतिकर दोष है। तीसरा है यह जड़स्य चेतनो भवति चेतनस्य जड़ो भवति सविरोधः। विरोध का अर्थ है परस्पर एक दूसरे की काट करना। तो जड़ को चेतन कहना, चेतन को जड़ कहने पर एक के गुण दूसरों के हो जाएंगे, इस तरह परस्पर में विरोध हो जाएगा, ये विरोध नाम का दोष है। चौथा है अनेक वस्तु नाम एक वस्तुनि विषमतया स्थिति तद्वैयधिकरण्यम। पहले अपन व्याकरणिक अर्थ करते फिर इस अर्थ को देखते। अधिकरण शब्द है व्याकरण का, सप्तमी विभक्ति का नाम है अधिकरण। आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं। तो वि यानी विशेष, परस्पर विरुद्ध पर्यायों को एक ही आधार से कहना, इसका नाम, जैसे इसी बाल्टी में पानी तेज गर्म है, पानी ठंडा है। अब इसी बाल्टी में या तो पानी गर्म होगा क्योंकि बाल्टी आधार है और पानी आधेय है। इसमें पानी जो होगा एक आधार से या तो गर्म रह पाएगा या ठंडा रह पाएगा। परस्पर विरुद्ध पर्यायों को जब हम एक आधार से कहेंगे तो उसको कहेंगे वैयधिकरण्य दोष। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, अनेक वस्तु नाम, अनेक वस्तुओं की एक वस्तुनि, एक वस्तु में विषमतया स्थिति, विषम रूप से जो स्थिति होती है, तद्वैयधिकरण्यम, उसे वैयधिकरण्य दोष कहते हैं। एकस्मात् द्वितीयो द्वितीयात् तृतीयस् तस्मात् चतुर्थ एवं जड़स्य चैतन्यम चैतन्यस्य चैतन्यात् जड़त्व तदनवस्था दूषणम। अनवस्था, अब व्याकरणिक अर्थ देखते हैं। न अवस्था अनवस्था, एक नियम है, न के आगे स्वर आता है तो न का अन हो जाता है नए तत्पुरुष समास के अनुसार। तो न अवस्था अनवस्था हो गई, नहीं है अवस्था यानी स्थिति। जैसे मैंने किसी से पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो उसने कहा मेरे पिता का नाम ये है। अब मैंने एक प्रश्नमाला शुरू की, उनके पिता का नाम। अब मैं प्रश्न नहीं बदलूंगा, उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम। अब कब तक प्रश्न चलेगा ये? अनवस्था, कहीं जाकर के उसका अंत नहीं आएगा। मेरे प्रश्न चालू रहेंगे, उनके उत्तर चालू रहेंगे, ना उत्तर का अंत होगा ना प्रश्न का अंत होगा। इसे कहते हैं अनवस्था। तो जब वस्तु का एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे पर्याय की ऐसी उत्पत्ति होने लग जाए कि जिसका अंत संभव नहीं हो, ऐसे दूषण को अनवस्था दूषण कहते हैं। अगला दूषण है संशय। यज्जड़स्य चैतन्यम उच्यते च पुनः चैतन्यस्य जड़ उच्यते इति संशय। अयम संशय, जड़ को चैतन्य कहना, चैतन्य को जड़ कहना, इसको संशय कहते हैं। वस्तुतः सरल रूप से देखें तो परस्पर विरोधी जो धर्म होते हैं उनका स्पर्श करने वाला जो ज्ञान है, अर्थात दोलायमान जो ज्ञान है, उसको संशय कहते हैं। तो संशय नाम का दोष है। फिर है यस्यैकस्मिन् काले जड़स्य चैतन्यस्य निश्चय न भवति तदा प्रतिपत्ति दूषणम। ये जड़ है कि चेतन इस तरह निश्चय नहीं हो पाया, अर्थात ज्ञान नहीं हो पाया। प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान, ज्ञान का नहीं हो पाना अर्थात अज्ञान का अज्ञान बना रहना, इसको अप्रतिपत्ति नाम का दोष कहते हैं। और अभाव, सर्वथा वस्तुनो नाश एव भवति स अभावो दोष प्रोच्यते। सर्वथा वस्तु का नाश ही हो जाता है, उसे अभाव नाम का दोष कहते हैं, अर्थात वस्तु का ही नाश हो जाना। तो कुल संकरादि दोष 8 प्रकार के हैं। यदि हमने नियत व्यवस्था स्वीकार कर ली, अर्थात वस्तु को सर्वथा सत्य मान लिया, तो उसमें परिणमन नहीं हो पाएगा। जब परिणमन नहीं हो पाएगा तो उसकी व्यवस्था नियत हो जाएगी, और नियत व्यवस्था होने से अर्थ क्रियाकारीपना नहीं बनेगा,
ये सारा दोष सर्वथा सतरूप मानने पर आएगा। तो ठीक है, हम सतरूप नहीं माने, असतरूप माने, लेकिन असतरूप भी कैसा माने? सर्वथा स्वीकार करें तो उत्तर दिया जा रहा है तथा सद्रूपस्य सकल शून्यता प्रसंगात्। तथा अर्थात उसी प्रकार। अब हम सूत्र कैसे बनाएंगे? सर्वथैकान्तेन, मतलब तथा शब्द का अर्थ क्या करेंगे यहां पर? सर्वथैकान्तेन सद्रूपस्य स्थान पर करेंगे असद्रूपस्य न नियतार्थ व्यवस्था, और कारण क्या देंगे? सकल शून्यता प्रसंगात्। वहां क्या कारण दिया था? संकरादि दोषत्वात्, और यहां क्या कारण दे रहे? सकल शून्यता प्रसंगात्, संपूर्ण शून्यता का प्रसंग आएगा। अब मान लेते हैं कि पेन पेन नहीं है, घड़ी घड़ी नहीं है, मैं नहीं हूं, तो क्या होगा? सर्वथा मेरा अभाव हो जाएगा। और जब सबका अभाव होता जा रहा है, क्योंकि सभी असत है, सबका अभाव हो जाएगा तो सकल शून्यता का प्रसंग आएगा, अर्थात कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं रहेगी। जबकि वस्तु है, इसका अर्थ सकल शून्यता नहीं है, इसका अर्थ है सर्वथा असत रूप भी नहीं है। अपन आगे बढ़ने से पहले इस विषय को थोड़ा सा व्यवस्थित कर ले। तो एक मत है जिन्होंने सर्वथा सत माना, एक मत है जिन्होंने सर्वथा असत माना। यदि हम थोड़ा सा अलग हट करके, मतलब आलाप पद्धति से बाजू को हट करके आप्तमीमांसा की बात करते हैं, तो एक तीसरा मत भी आता है, उभय रूप। कुछ लोग ऐसा कहते हैं सत भी है असत भी है, लेकिन परस्पर निरपेक्ष है। एक चौथा मत भी है कि सत कहो तो दोष लगता है, असत कहो तो दोष लगता है, उभय कहो तो दोष लगता है, इसलिए हम कहेंगे ही नहीं, अवक्तव्य। तो ये चार मत होते हैं। दिगंबर आमनाय में स्याद पद करके 7 मत बनाए जाते हैं। मतलब अब मैं कहूंगा स्याद सत है, स्याद असत है, स्याद उभय है, स्याद अवक्तव्य है, स्याद सत अवक्तव्य है, स्याद असत अवक्तव्य है, और स्याद सत असत अवक्तव्य है। इस प्रकार दिगंबर न्यायाचार्यों की भाषा में 7 पक्ष बनेंगे, और ये सातों पक्षों की उत्पत्ति सत शब्द से होगी। अब आप देख लीजिएगा, मैं सत हूं क्योंकि मैं पिछले भव में न जाने कौन सी पर्याय में था, मैं इस भव में मनुष्य पर्याय में हूं, मैं आगामी भव में न जाने कौन सी पर्याय में रहूंगा, लेकिन मैं रहूंगा, अर्थात मेरा सतरूपत्व है। जब मेरा सतरूपत्व है तो मेरा सतपना स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन सतपना स्वीकार करते समय एक समस्या ये भी आई, पिछली पर्याय क्या अभी इस पर्याय में है? क्या आगामी पर्याय अभी क्या इस पर्याय में है? तो नहीं है। अपन भूत भविष्य पर्याय की बात छोड़ के वर्तमान स्थूल पर्याय की बात करें, मैं बालक था, आज भी मैं हूं, तो मैं था और हूं में हूं पना तो कायम है, मेरा अस्तित्व कायम है। वो अस्तित्व कायम है मेरे सतरूपत्व के कारण। लेकिन सर्वथा सतरूप माना जाए तो क्या आज भी मेरा बालकपन है? तो नहीं है, अर्थात असतरूपत्व है कि नहीं? तो स्यात् सत भी हूं, स्यात् असत भी हूं, दोनों युगपत जब आएंगे तो स्यात् सदा सत हूं। जब मैं युगपत कहने का प्रयत्न करूंगा क्रमात्मिक न लेकर, तो अवक्तव्य हूं। इस प्रकार से जब सप्तभंगी की अपेक्षा करेंगे तो यही नए समीचीन नए हो जाएंगे, और सर्वथैकान्तेन जब कहेंगे तो ये नए दुर्नय हो जाएंगे। ऐसे दुर्नय और सुनय की व्यवस्था आगे भी जान लेनी चाहिए। टिप्पण: असद्रूपस्य असद्रूप नयस्यांगीकारे, असद्रूप नय को स्वीकार करने पर